विश्वं दर्पणं दृश्यमान नगरी तुल्यं यान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि माया बहिर्भूतभूतं यथा निद्रया या साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। इदं श्री दक्षिणामूर्तये ओम। अब पिछले वीडियो में बता रहे थे ना गीता के श्लोक, इस वीडियो में कंटिन्यू करते हैं। क्या है, देखो गीता के 13वें अध्याय में है ना एक श्लोक है, क्या है, क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्य सर्व क्षेत्रेषु भारत। गीता 13:2 अध्याय 13वें अध्याय का दूसरा श्लोक। ये श्लोक उपनिषदों के महावाक्य की जगह है, समझ में आया है? जो उपनिषदों में महावाक्य हैं वो श्लोक, ये श्लोक जो क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्य सर्व क्षेत्रेषु भारत है, ये उपनिषदों के महावाक्य की जगह। कैसे है बताते हैं। क्षेत्रज्ञ माने क्या, त्वम पदार्थ, और माम माने तत्पदार्थ, ठीक है, समझ में आया? और दोनों के समानाधिकरण से एकता और विधि से ज्ञान, मतलब जो क्षेत्रज्ञ है वही मैं है और जो मैं हूं है ना वही क्षेत्रज्ञ है, अर्थात जो आत्मा है ना वही परमात्मा है तथा जो परमात्मा है वही आत्मा है। इस बात की उपासना या भावना नहीं करनी चाहिए। विद्य अर्थात इस बात को जानो, है ना। यहाँ जो त्वम पद लक्ष्यार्थ है और तत्पद लक्ष्यार्थ जो है वो दोनों एक है, ये बात बताई गई है। ये महावाक्य हो गया कि नहीं हो गया? यहाँ एक और शब्द बड़ा विलक्षण है, चापि, क्षेत्रज्ञम चापि। चापि चापि माने क्षेत्रज्ञ भी मेरा ही स्वरूप है, ऐसा जानो। भी का क्या अर्थ हुआ कि क्षेत्र भी मेरा स्वरूप है। देखो गीता का कोई श्लोक ऐसा नहीं है जिसमें अद्वैत वेदांत का ठीक ठीक और सीधा सीधा निरूपण ना हो सके, नहीं हो, ठीक है। सब में अद्वैत वेदांत का निरूपण है। चाहे आप देख लो धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्र से लेकर ध्रुवा नीतिर नीतिर मतिर मम पर्यंत तक जो कुछ भी कहा गया है गीता में, प्रत्येक श्लोक में कहीं साक्षात तो कहीं परंपराया अद्वैत तत्व का निरूपण है। गीता के सिद्धांत में मिथ्यात्व का वर्णन दूसरे अध्याय के 16वें श्लोक में है। कौन सा? दूसरे अध्याय का 16वां श्लोक। ना सतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः। जो चीज है वो न पैदा होती है न मिटती है, और जो चीज नहीं है वो भी न पैदा होती है न मिटती है। समझ में आया? तो यहाँ दो जगह भाव से अभाव और अभाव से भाव उपलक्षित है। देखो, न ब्रह्म का जन्म न मृत्यु, और न बंध्या पुत्र का जन्म न मृत्यु। इसका अर्थ है कि जन्म और मृत्यु दोनों केवल मालूम पड़ते हैं परंतु सिद्ध नहीं होते। इसलिए जन्म और मृत्यु क्या हो गए? अनिवर्चनीय हैं, इनएक्सप्रेसिबल हैं। और जो चीज अनिवर्चनीय होती है वो अपने स्वरूप से भिन्न नहीं होती। इससे सिद्ध होता है कि वेदांत सिद्धांत में, औपनिषद सिद्धांत में ईश्वर का, प्राज्ञ का, हिरण्यगर्भ का, क्षेत्रज्ञ का, विश्व का, विश्वात्मा विराट का भेद स्वीकृत नहीं है। ये भेद तो इंद्रियक और प्रातीतिक है। सारी गड़बड़ी गीता के टीकाकारों ने फैला दी है ना। दुनिया भर के टीकाकार आ गए, सब सारी गड़बड़ी इन लोगों ने फैला दी टीकाकारों ने। सूक्ष्म बातें जो गीता में हैं वे भी ढक गई हैं। गीता के टीकाकारों ने गीता के अर्थ को उल्टा पुल्टा कर दिया। जैसे गीता का 13वें अध्याय का 16वां श्लोक क्या है? अविभक्तम चा भूतेषु विभक्तम इव चा स्थितम। ये जो अलगाव मालूम पड़ता है ये इव माने झूठा है, और एक दूसरी वस्तु है जो इन अलगावों से एक है, वही वस्तु परमात्मा है, ब्रह्म है। अब अपने उपनिषद पर लौटते हैं। इंद्रिय शब्द का अर्थ माने जो इंद्र का हो उसका नाम इंद्री है। इंद्र सृष्टम, इंद्र दत्तम और इंद्र जुष्टम, ये तीन बातें। जो इंद्र के द्वारा दत्त है, इंद्र से जुष्ट है ना। अच्छा, इंद्र के द्वारा दत्त है और इंद्र से जुष्ट है। अच्छा, वो इंद्र को इंद्र क्यों कहते हैं? क्योंकि इदम दृष्टा इति, माने वो इदम का दृष्टा है, इदम दृष्टा इति। ये के रूप में जो देखने वाला जो आत्मा है उसका नाम इंद्र है। ऋग्वेद में आया है, इंद्रो माया भी पुर रूप ईयते। इंद्र माया के द्वारा अनेक रूपों में परिवर्तित हो गए। इंद्रो माया भी पुर रूप ईयते, ठीक है।
ये जो अलगाव आत्मा और इदम का मालूम पड़ता है, ये माया से ही मालूम पड़ता है। देखो, वैराग्य की कमी के कारण, स्थूल शरीर से वैराग्य न होने के कारण, सूक्ष्म और कारण शरीर से वैराग्य न होने के कारण हमारा सारा ज्ञान वो ब्रह्मनिष्ठा न होकर व्यक्तिनिष्ठ हो जाता है। और ये व्यक्ति निष्ठा बड़े बड़े विचारशील विद्वानों को भी परमात्मा में स्थिर नहीं होने देती, बार बार देह में ही लाकर स्थित कर देती है। देखो, जहाँ वृत्ति भी बाधित है, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ, सावधान। क्या? जहाँ वृत्ति भी बाधित है, जहाँ वृत्ति ज्ञान भी अविद्या को निवृत्त करके स्वयं निवृत्त हो जाता है, वहाँ कोई स्थिति, कोई अभ्यास, कोई भावना, अंतःकरण की कोई अवस्था नहीं है। ऐसी स्थिति में इसे तत्व का विचार करने के लिए सन्नद्ध हो जाना चाहिए। विचार द्वारा सत्य को ढूंढना चाहिए। जिस सत्य का ज्ञान हो जाने पर फिर जितने भी मिथ्या पदार्थ हैं उनके संबंध में ऐसा हो और ऐसा ना हो, ठीक है, ऐसा हो ऐसा ना हो, ऐसा रहे वैसा रहे, ये कोई ख्याल नहीं रहता। फिर वो तो जीवन मुक्त हो जाता है, यानी जीते जी मुक्त, यानी ये जीवन संसार से छूट जाता है। वो पूर्ण रूप से केवल साक्षी आत्मा ही शेष रह जाता है। देखो, सुषुप्ति अवस्था में सारे अलगाव, सारी वासनाएं, सारे विषय संस्कार रूप में रहते हैं और जागने पर अथवा स्वप्न आने पर वे सारे के सारे फिर दिखाई पड़ते हैं। मतलब उस अवस्था में एक जो उसका अध्यक्ष होता है वो अव्याकृत अवस्था में रहता है। इसी प्रकार प्रज्ञा का घनीभाव हो जाता है तथा प्रज्ञान घन हो जाता है वही, ठीक है। इन सभी कारणों से युक्तियों से प्राज्ञ और ईश्वर की एकता सिद्ध होती है। अब आगे शंकर भाष्य में प्रश्न उठाते हैं भगवान शंकराचार्य, क्या? कथम प्राण शब्दत्वम व्याकृतस्य, कथम प्राण शब्दत्वम अव्याकृतस्य, माने जहां नाम रूप नहीं है वहां पर अव्याकृत अवस्था है। उस अव्याकृत अवस्था को प्राण शब्द से क्यों कहते हैं? यहाँ श्रुति का उदाहरण है। क्या? प्राण बंधनम ही सौम्य मनः, छांदोग्य उपनिषद 3:8-2। हे सौम्य, ये जो मन है ये प्राण से बंधा हुआ है। यहाँ मन का अर्थ अंतःकरण है, ठीक है। उस अंतःकरण का अभिमानी जो चेतन है वो जीव है, ठीक है। क्या है? वो जीव है। बीजा अवस्था से युक्त जो चेतन है वो चेतन प्राण शब्द से कहा गया है। प्रलय माने क्या होता है? किसी भी वस्तु का अपनी बीजावस्था में पहुंच जाना प्रलय है। ये जो जीवात्मा है ये अपने ईश्वर के साथ, अपने अंतर्यामी के साथ बंधा हुआ है। ईश्वर को छोड़कर जब ये बाहर की ओर दौड़ता है कि हमें ये पाना है, ये चाहिए, उसको अशांति और बेचैनी ही हाथ लगती है। और जब ये ईश्वर में आकर बैठ जाता है तो सारी अशांति, बेचैनी समाप्त हो जाती है, वह निस्पंद हो जाता है। अंतःकरण का अभिमानी जो चैतन्य है, अंतःकरण का अभिमानी जो चैतन्य है वो समष्टि के अभिमानी के साथ यानी ईश्वर के साथ बंधा हुआ है। देखो, सुषुप्ति काल या समाधि काल में जो शांति और विश्राम मिलता है उस समय हम अज्ञान, ठीक है, उस समय हम अज्ञान में ही ईश्वर के साथ मिल जाते हैं। और जितनी देर तक मिले रहते हैं उतनी देर तक दुख नहीं होता और शांति और सुख मिलता है कि नहीं मिलता है। प्राण शब्द का अर्थ क्या है? अव्याकृत ही है। प्राण शब्द का अर्थ अव्याकृत ही है। श्रुति के अनुसार प्राण बंधनम ही सौम्य मना, ऐसे समझोगे तभी भाष्य समझ में आएगा, अन्यथा भाष्य समझ में नहीं आएगा। हम पहले बता चुके मुंडकोपनिषद कठिन है। मन जो है वो प्राण के साथ बंधा हुआ है। यहाँ मन की उपाधि से जो जीव है उसको यहाँ मन कहा गया है। प्राण शब्द क्या है? जो जगत की अव्याकृत अवस्था है, उस बीज उपाधि से युक्त जो चैतन्य है उसी को यहाँ प्राण शब्द से कहा गया है। जो अंतःकरण की उपाधि से ही जीव माने कार्योपाधिक है, माने कार्योपाधिक जो शुद्ध चैतन्य है और कारणोपाधि में जो शुद्ध चैतन्य है वो एक ही है। अब आगे भगवान शंकराचार्य भाष्यकार कहते हैं अपने शंकर भाष्य में, क्या भगवान शंकराचार्य क्या कहते हैं? यद्यपि सद्ब्रह्म प्राण शब्द वाच्यम तत्र तथा अपि जीव प्रसव बीजात्मकत्वम,
परित्यज्येव प्राण शब्दत्वम सतः सत शब्द वाच्यता चा। मतलब देखो, जीव की जितनी भी उपाधियां हैं, इन संपूर्ण उपाधियों, है ना, के बीजात्मक स्वरूप का परित्याग किए बिना ही वहां जो सत पदार्थ हैं वो प्राण शब्द के द्वारा कहा गया है, और वही सत शब्द का वाच भी है। ठीक है, अब इसके आगे हम अपने अगले वीडियो में बताएंगे। ठीक, अभी ये कंटिन्यू होगा आगे। ठीक है, आगे हम समझाने की कोशिश करेंगे। आशा है आपको जरूर ये कारिकाएं समझ में आ रही हों। ठीक है, ओम शांति शांति शांति।